बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्नस्समावाति वल अर्ज़ कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून। वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफूज़न वहुम अन आयातिहा मुअरिदून। वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल ख़ैरि फ़ितनह व इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया है, तो गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और पानी से हर चीज़ जिंदा पैदा की। क्या वो हमारी इस खल्लाक़ी को नहीं मानते? और हमने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो उन्हें लेकर ढुलक न जाएं, और वो उसमें कुशादा राहें बना दी शायद के लोग अपना रास्ता मालूम है। और हमने आसमान पे एक महफूज छत बना दिया, मगर ये है कि कायनात की निशानियों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। और वो अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए, सूरज और चांद को पैदा किया, सब एक एक फलक में तैर रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशगी तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी। और अगर तुम रुखसत हो गए तो क्या ये लोग हमेशा जीते रहेंगे? हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सब की आजमाइश कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। सूरह अल-अंबिया की ये आयत 30 से लेकर 35। पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इनकार करने वालों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि ये कायनात के अंदर गौर फिक्र ही नहीं करते। किसने ये ज़मीन व आसमान बनाए? किसने ज़मीन व आसमान को अलग अलग किया? किसने सूरज और चांद बनाए और हर एक अपने मदार के अंदर घूम रहा है? सिर्फ पैदा ही नहीं किया है, बल्कि सब कुछ पैदा करने के बाद इनको अपने कंट्रोल के अंदर लिया हुआ है। और बड़ी ही जबरदस्त डिसिप्लिन के तहत ये सारा निज़ाम कायनात चल रहा है। और इन लोगों को, ऐ मेरे नबी, अगर ये वहम है कि आपको खत्म करने के बाद ये समझेंगे कि आपका मिशन खत्म हो जाएगा, ये इनकी भूल है। बल्कि इनको ये भी ख्याल नहीं आता कि अगर आपके दुनिया से रुखसत होने की ये तमन्ना रखते हैं तो खुद ये कहाँ इस दुनिया में रह सकेंगे। न पहले कोई रहा है न बाद में कोई रहेगा। हर एक ने मौत का जायका हर सूरत में चखना है,
और हम तुम्हें बाज दफा अच्छे हालात में, बाज दफा बुरे हालात के जरिए से आजमाइशों में डालें, और बिलाकर पलट के तुम सब ने हमारी ही तरफ आना है। हमें मानो या ना मानो, मानने वालों को भी हमारे पास आना पड़ेगा, ना मानने वालों को भी हमारे पास आना। मौत के हवाले से जिस कदर ये दुनिया इंसान को मौत से और आखिरत से भुलाती है, गाफिल करती है, एहसास ही नहीं रहता कि मैंने भी मरना है। हालांकि रोजाना ये बेशुमार लोगों को मरते हुए देखते और अपने बारे में किसी को फिक्र नहीं होती कि मैंने भी मरना है। और इस दुनिया के अंदर मगन होके इंसान रह गया, तभी दुनिया में इतना बड़ा फसाद बरपा है। जालिम लोग जुल्म से बाज नहीं आ रहे, वो जुल्म की चक्की में मजलूमों को पीसते रहते हैं हर जमाने में, और वो यही समझते हैं कि शायद हमने ही जिंदा रहना है और हमें ही हक है इस दुनिया पर जीने का, और किसी को हक ही हासिल नहीं। जिसको जी जाए फांसी लगा दे, गोलियों से उड़ा दे। दुनिया ने इंसान को आखिरत ही बुला दी, मरना और मौत बुला दी। इस दुनिया की हकीकत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह एक वलीउल्लाह के जरिए से लिखते, रायतु फिल मनाम रजुलन व हुवा फी बरिया व अमामहु गज़ाला व हुवा यजरी खल्फहा व हिय तफिर्रु मिन्हु। एक अल्लाह का नेक बंदा कहता, मैंने ख्वाब में देखा जंगल में हूं और जंगल में एक आदमी है कि जो हिरन के पीछे दौड़ रहा है। वह असदुन कआद मा यकून खिल्का वक़द हम्मा यलहक़। खुद वो हिरन के पीछे दौड़ रहा है, पीछे बहुत ही जालिम किस्म का शेर उसका पीछा किए चला जा रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वर्रजुल यरुद्दु रअसह व यंजुरु इलल असद फला यजज़अ मिन्हु। और आदमी की बेवकूफी की इंतहा ये है, शेर को देख भी लिया है मेरे पीछे भाग के आ रहा है और इसने मुझे पकड़ के मार डालना है, काट खाएगा। जरा भी फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। बस देख के फिर हिरन की तरफ सुमयजरी खल्फल गज़ाला, फिर वो हिरन के पीछे भागने शुरू कर देता है। हत्ता लहक़ा बिहिल असद फक़त। बिला फिर शेर ने उसको पकड़ लिया, मारा पंजा और उसको काट दिया। फवाक़फ़तिल गज़ाला, जिस हिरन के पीछे भाग रहा था वो खड़ी होकर देख रही है। तंजुरु इलैह व हुवा मक़तूल, कि मेरे पीछे भागने वाला अब ये कत्ल हो गया है। इस जाअ रजुलुन आखर क़द फ़अला मा फ़अलहुल मक़तूल। इसी तरह एक और आदमी आता है, वो उस हिरन के पीछे भागना शुरू कर देता, लेकिन उसको भी भागते भागते शेर पीछे से पकड़ता, उसे भी मार डालता। फ़क़तलहुल असद व लम युद्रिकिल गज़ाला। असद ने, शेर ने उसको पकड़ के कत्ल कर डाला, हिरन फिर भी हाथ ना आया।
फखरज आखिर फफ़अल कज़ालिक, तीसरा आदमी आया, वो भी हिरण के पीछे भागना शुरू। और उसको भी उसी तरह शेर ने काट खाया। काल फमा ज़िल्तु अउद्दु वाहिदन बाद वाहिदिन हत्ता अददतु मिअता रजुलिन सरआ। ये ख्वाब देखने वाला कहता है नेक आदमी कि मैंने देखा एक एक करके एक आदमी आता है, हिरण के पीछे भागता है, बिलाकर उसे शेर जो है पीछे से भाग के मार डाला। 100 आदमी इस तरह मैंने गिन डाले, सारे मारे गए। वल गज़ाला वाक़िफ़ा, और वो हिरण किसी के हाथ ना आया, वो वहीं अपना खड़ा है देखता तमाशा। फ़क़ुल्तु इन्न हाज़ा लअजब, मैंने कहा ये अजीब ही मामला आज मैंने देखा। फ़क़ाल अल-असद, तो शेर ने पूछा मिम्मा तअजब, तू तअज्जुब क्यों कर रहा है? अफ़मा तदरी मन अना, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। वमन हाज़िहिल गज़ाला, और ये हिरण कौन है? फ़क़ुल्तु ला, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। फ़क़ाल अना मलकुल मौत, शेर ने कहा कि मैं तो मौत का फरिश्ता हूँ। वहाज़िल गज़ाला दुनिया, और ये हिरण जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं और वो पकड़ी नहीं जा रही, ये दुनिया है। ये मंजर आपने 100 आदमियों का देख लिया, हर एक का अंजाम ये हुआ कि वो मारा गया है हिरण के पीछे भागते हुए। हिरण फिर भी उनके हाथ नहीं आया। वहाउलाए अहलुहा यजिद्दून फी तलबिहा, ये मरने वाले इसी जो हिरण के पीछे भाग रहे दरअसल दुनिया की तलब में थे, लगे हुए दिन रात जिद्दोजहद करने, कोशिश करने कि किसी तरह ये दुनिया हमारे कब्जे में आ जाए। जिस तरह वो शख्स हिरण के पीछे भाग भाग के अपने आप को हिला कर, वाना अक्तुलहुम वाहिदन बाद वाहिद, और मैं हूं कि पीछे से भाग भाग कर इनको कत्ल करता जा रहा हूं। मलकुल मौत फरिश्ता कहता है हत्ता आती अला आखिरिहिन्ना, हत्ता कि मैंने इनका आखिरी भी मार डाला। फस्तयक़ज़तु फ़ज़अन मरऊबन, वो अल्लाह का नेक बंदा कहता है ये ख्वाब देखा तो मुझे जब जाग आई तो बड़ा घबराया हुआ था, बड़ा परेशान कि ये है दुनिया की हकीकत जिसके पीछे हर भागने वाले ने बिलाकर अपना अंजाम कत्ल ही पाया है। हिलाकत और बर्बादी ही उसे मिली है, ये दुनिया तो उसे मिल ही ना सकी। इस दुनिया के बारे में उर्दू के एक शायर नज़ीर अकबर आबादी रहमतुल्लाह ने बड़ी अच्छी एक नज्म लिखी है, पहले भी शायद कभी सुनाई थी। चंद अशार उसके फिक्र अंगेज, तो हिर्सो हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजाकर नकारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ऐ इंसान अपने इस हिर्सो हवस को जरा छोड़, क्यों देश बदेश मुल्क ब मुल्क फिरता है और धक्के खाता फिरता है? तुझे पता नहीं है कि मौत का डाकू तेरे पीछे लगा हुआ है, दिन रात वो पीछे लगा हुआ है। जब चलते चलते रास्ते में ये गूंद तेरी ढल जाएगी, एक बदिया तेरी मट्टी पर फिर घास न चरने पाएगी। ये जिस जिस्म को लेकर भाग दौड़ कर रहा है इस दुनिया के हुसूल के लिए, ये चलते चलते एकदम फेल हो जाएगी तेरे जिस्म की मशीनरी, और तू कब्र में दफन होगा और तेरे उस कब्र पर उगी हुई घास पर
कोई बेकार जानवर भी जाके उसको चरने के लिए नहीं जाए। इस तरह वीराने में पड़ा हो। ये खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जमाई बिटिया क्या बंजारन पास ना आएगी। ये साजो सामान जो तूने अपने ऊपर लादा हुआ है, बस तेरी आंखें बंद करने की देर है, ये सारे ही बट जाएगा। जिस पर तू ये दावे करता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा स्टोर है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा घर है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा साजो सामान है। हकीकत ये है कि आंख बंद होते ही सारा तकसीम बांटने वाले एकदम उठा के कोई इधर खींच लेता है, कोई उधर खींच लेता है। मर्द हो तो हाथ के घड़ी भी उतार ली जाती जो कभी किसी को देने को तैयार नहीं। वो वॉलेट भी निकाल लिया जाता है जो किसी को दिखाना नहीं चाहता कर। वो सारे कार्ड जितने भी कीमती उसमें छुपा के रखे होते हैं, पता ही नहीं होता कौन ले गया निकाल। मरने के बाद क्या पता चला। जूता जितना मर्जी कीमती पहन के फिर रहा हो, मरने के बाद वो भी उतार दिया जाता। कान पे कपड़े कितने कीमती हो वो भी फाड़ कर उतार दिए जाते हैं। ये हालत होती है इंसान की। ये धूम धड़का साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल। एक दिन का साथ न जाएगा, मौकूफ हुआ जब आन अजल। मौत का जब वक्त आ गया, जितना तू ये साजो सामान लिए शान शौकत के साथ कर रहा है, यकीन जान ले कि एक दिन का भी तेरे साथ नहीं जाएगा। एक दिन का क्या डब्बे मोती हीरों के, क्या ढेर खजाने मालों के, क्या बुख्शे ताश मुशज्जर के, क्या तख्ते शाल दो शालों के। कीमती हीरों से मोती डब्बियों में, कीमती डब्बियों में बंद कर करके संभाल के रखे। घरों में सेफ के अंदर या बैंकों में लॉकर्स के अंदर रेशमी लिबास संभाल के रखे होते हैं। पेटियों में क्या सख्त मकान बनवाता है। खम तेरे फन का है पोला, तू ऊंचे कूट उठाता है, वहां गोर गड़े ने मुंह खोला। ये पुख्ता तरीन मकानात जो तू बना रहा है, तेरे तो अपने जिस्म का सुतून ही बड़ा कमजोर है, बोदा है, खोखला है। पता नहीं ये जितने बड़े मजबूत पिलर आप अपने मकान की बिल्डिंग के नीचे बनवा रहे हैं कि मकान गिरने न पाए, जरा अपने जिस्म पर तो गौर कर। तेरे जिस्म का पिलर कितना मजबूत है, ये तो इंतहाई कमजोर है। पता नहीं किस वक्त इसने एकदम गिर जाना, फिर उठने के काबिल नहीं है, फिर दूसरे ही उठाते हैं। चाहे अस्पताल ले जाना पड़े, चाहे कब्रिस्तान, खुद ना अस्पताल जाने के काबिल रहता है, ना कब्रिस्तान खुद जाने के काबिल, दूसरों के कंधे। जब मर्ग फिराकर चाबुक को ये बैल बदन का हंकेगा, और कोई नाज समेटेगा तेरा, कोई खून सिएगा टांकेगा। मौत ने जब घुमाकर अपना चाबुक तेरे ऊपर मारा, तेरे जिस्म के बैल पर हाँक के ले जाएगा, जिस तरह बैल को हाँक के ले जाया जाता है। और जब तेरा वो वक्त आएगा तो फिर तेरा सारा साजो सामान जो है लोग समेट लेंगे। उस वक्त
फौरी तौर पर कोई दर्जी तेरा कफन सी रहा है, अगर तुझे कोई जख्म आए तो वो तेरे टांके लगा। हजरात, इस वक्त को याद रखें, ये टाइम हम सब के ऊपर आने वाला है। इससे आंखें बंद करने से गुजारा नहीं होगा, इसकी तैयारी करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उरिजा बिरूहिल मुमिन तलक़्क़तहु अरवाहुल मुमिनीन बिर्रहमा वल बुशरा कमा यतलक़्क़ल गायब फ़ी दुनिया। जिस तरह कोई दोस्त अरसे तक एक दूसरे को न मिले, मुद्दत के बाद मिलता है तो आदमी खुश होता है। हुजूर ने फरमाया, जब दुनिया से कोई आदमी रुखसत होता है मोमिन, उसकी रूह आसमानों की तरफ ले जाई जाती है तो उसको वेलकम किया जाता है, जिस तरह देर के बाद मिलने वाले दोस्त को। सुम्मा युक़बिलूना अलैहि फयसअलूनहु फयक़ूलून, जो रूह भी दुनिया से जाती है वहां पर मौजूद रूहें आगे से इस्तक़बाल करते हुए पूछती हैं, मा फ़अला फ़ुलानुन वमा हालुह, बताओ पीछे हमारे फलां का क्या हाल है। जो आगे गुजर गए वो पिछलों का हाल पूछते हैं जाने वालों से। फ़यक़ूल बेखैरिन तरक्तु, वो जाने वाली रूह बताती है कि मैंने उसको खैरियत से ही छोड़ा। वल्लाहि अला तरीक़तिन हसना, नेकियां कर रहा था, इस हाल में छोड़ के आया। फ़यक़ूलून या रब्बना अन्त हदैतहु लिज़ालिक फ़सब्बित अलैहि हत्ता तक़बिदह, फिर वो रूहें उस अपने पिछले रिश्तेदार को या दोस्त को, उसके लिए अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह तूने ही उसे हिदायत दी हुई, तौफीक दी हुई है, उसे हक पर साबित रखना जब तक कि तू अपने पास उसे ना कहीं दुनिया में डोल ना जाए। वह इंसान कद मात, अगर आम इंसान मरा है उसके बारे में पूछते हैं, फ़यक़ूल क़द हलक, तो वो रूहों को जब बताता है तो वो तो मर गया था। फ़यक़ूलून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, वो रूहें परेशान हो जाती है और इन्ना लिल्लाह पढ़ती है कि अगर वो मर गया था तो उसको मर के तो हमारे पास आना चाहिए। जो हमारे पास नहीं पहुंचा इसका मतलब यह है कि किसी और ही तरफ चला। आमिला वल्लाह बिग़ैरि अमलिना फसलका बिही गैरा तरीक़िना, कोई और ही अमल कर बैठा है, नेकी के अमल किए होते तो यहाँ आता। बुरे अमल कर बैठा है, इसे बुरी थे अंजाम को पहुंच गया हो। ज़हब वल्लाह बिही इला उम्मिहिल हाविया, खुदा की कसमों से तो हाविया की तरफ ही ले गए। हाविया जहन्नम का एक तबका दर्जा है, बेसतिल उम्म व बेसतिल मुरब्बिया, वो उम्मुहु हाविया कुरान में यार तो कहते हैं कि वो माँ भी बहुत बुरी है, वो मुरब्बी भी बड़ी बुरी है जहन्नम के अंदर, जिसने अपने अंदर समेट लेना आप मुजरिम। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुअरदु अलल मौता आमालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे आगे जाने वालों के सामने पेश किए जाते हैं। फ़इन रअऊ खैरन इस्तबशरू बिह, अगर तो वो देखें कि नेक अमल कर रहे हैं तो उन्हें खुशी होती है। वक़ालू अल्लाहुम्मा हाज़िही निअमतुक फ़त्मिमहा अला अब्दिक, तो वो आगे वाली रूहें उसके लिए दुआ करती पीछे वाले के लिए कि अल्लाह, ये तेरी अजीम नेमत जिससे तूने उसको नवाजा है, अपने बंदे पर पूरा करता रहे।
व इन राओ सय्यअतन, अगर उन रूहों को पता चले बुरे अमल कर रहा तो बुरे अमल वहां उनको दिखाए जाते हैं। इग़्तम्मू लहा, तो वो गमज़दा, परेशान हो। यूं न समझे कि जो चले गए, मर गए सो मर गए। उनका ताल्लुक इस दुनिया के साथ रहता है। उनको अपने पिछड़ों के हालात से वाकफियत की तमन्ना रहती है। वक़ालू अल्लाह मराजिअ बिअब्दिक, दुआ करते हैं अल्लाह अपने बंदे को वापस बुला। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला तुहज़नु अमवातकुम बिअमालिकुम अस्सय्यअह, अपने मरने वालों को अपने बुरे अमलों के जरिए से परेशान न करो, उन्हें गमज़दा न करो। तुम्हारे अमाल उनको दिखाए जा रहे हैं। नेकी करोगे उन्हें खुशी होती है। कोई बेटा जिसका माँ बाप आगे गुजर गया है, उसके माँ बाप को उसके बच्चे के अमाल दिखाए जा रहे हैं। अगर बच्चा नेक अमल कर रहा है, माँ बाप को आगे खुशी हो रही है। अगर बच्चा गलत काम कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, माँ बाप को आगे तकलीफ हो रही है, परेशान हो रहे हैं। फ़इन्ना अमालकुम तुरदु अलैहिम, तुम्हारे अमाल उनके पेश किए जाते हैं। इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते फज़्ला इबादल्लाह इज्तहिदू फ़ी इक्तिसाबिल हसनात, अल्लाह के बंदो नेकियां कमाने में मुसलसल कोशिश करते रहो। वज्तनिबू फ़ी लैलिकुम व नहारिकुम अस्सय्यात, अपने दिनों में अपनी रातों में बुराइयों से बचने की कोशिश करते रहो। फ़इन्न ज़ालिका मुहज़िनुल अहली वल अक़रबीन मिनल अमवात, तुम्हारे ये आमाल जो हैं, बुरे आमाल, तुम्हारे आगे जाने वालों को, रिश्तेदारों को, उनको गमज़दा करते हैं। मुहज़िन, गमज़दा। वअमलू फ़ी सिहतिकुम क़ब्ल अस्सुक़म, बीमारी से पहले सेहत और तंदुरुस्ती के अंदर नेक अमाल कर लो। वक़द्दिमू फ़ी शबाबिकुम क़ब्ल अल हरम, बुढ़ापा आने से पहले जवानी के अंदर नेकियां कर लो। फ़इन्नल मौत इज़ा जा ला यरजि, मौत जब आती है तो फिर पलटती नहीं है। फिर कोई शख्स नहीं ये कह सकता कि गिव मी अ वन चांस, कि मुझे एक चांस और दे। फिर कोई चांस नहीं। इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून, अजल मौत का वक्त जब आता है, लम्हे के लिए आगे पीछे नहीं होता, वो अटल। इसलिए अपने उस वक्त मुकर्रर की तैयारी के लिए मेरे दोस्तों, हमें यहाँ बड़ा मुख्तसर सा जिंदगी का टाइम दिया गया। इस टाइम को गनीमत जाने, कोशिश करें कि हमारा नेकियों की वजह से हमारे अगले भी परेशान ना हो, बुराइयों की वजह से, बल्कि नेकियां करके उन्हें खुश करें। और खुद भी अपना अंजाम, जो मौत का वक्त आने वाला, उसकी तैयारी करें। जैसा कि हज़रत उमर फरमाते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबू, अपने आप का मुहासबा कर लो पहले इस बात के कि तुम्हारा मुहासबा कोई और करे। वहां किताबें नामाए अमाल खोले जाएंगे तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपना नामाए अमाल शाम को खुद ही बिस्तर पर लेटकर खोल के देखा करें शाम को कि मैंने दिन भर में कितनी नेकियां की हैं, कितनी बुराइयां, कितनी अल्लाह की फरमाबरदारियां की हैं, कितनी आज मैंने अल्लाह की नाफरमानियां की। हर आदमी शाम को अपना हिसाब करे। शाम को जब हिसाब कर लेगा तो फिक्र लगेगी, आज मैंने नेकियों में ये कमी है, कल मैं इसको पूरा करूंगा। अगर हिसाब ही नहीं करेगा, अंधाधुंध जिंदगी गुजार देगा, तो फिर उसके लिए मरते वक्त इंतहा दर्जे का खसारा।
खुदावंद आलम से दुआ है कि अपनी आखिरत की, अपनी मौत की बेहतरीन तैयारी की तौफीक दे। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।